में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ की स्थिति प्रकरण में चल रहा है कि वशिष्ठ जी राम जी को कह रहे हैं कि ये सारा कैसी ये सृष्टि चल रही है और बन रही है और नष्ट हो रही है, बन रही है और बिगड़ रही है। कैसे हो रही है? कि उत्पत्ति, स्थिति और लय ये होकर अनेक जगत व्यतीत हो गए हैं। और ये किसके कारण हो रही हैं? कि माया रूपी काल चक्र सबको खा रहा है। फिर मैं क्या कहूँ कि सत्य क्या है और असत्य क्या है? ये सब भ्रांत रूप दासुर के आख्यानवत है, मतलब कल्पना मात्र ये सारा चल रहा है वो शून्य आकाश। पर ये शून्य आकाश होता हुआ भी पूरा बल रखता है कि हमें सच्चा भासता है। इस जैसे उदाहरण दिया था कि आकाश में दूसरा चंद्रमा है नहीं, पर सच्चा भास रहा है नेत्र दोष के कारण। इसलिए राम जी को कह रहे थे कि तुम भी मूढ़ मत बनो, ज्ञानवंत की तरह विचार करके जगत को असत्य जानो। अब वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, जिनका भोग और ऐश्वर्य में चित्त खिंचा है वे नाना प्रकार के राजस, तामस और सात्विक कर्म बड़े आरंभ से करते हैं। पर वो है क्या? जो क्रिया में लगा हुआ है, कर्म में लगा हुआ है, वो है क्या? वो मूढ़ है। आत्म शांति वो नहीं पाते। कर्म तो कर रही हैं पर वो तृप्ति नहीं होती उनको, वो शांति नहीं पाते। जब वे भोग की तृष्णा से रहित हों तब आत्मा को देखें। पहले वो देखने, इच्छाओं के कारण, वासनाओं के कारण वो बादल आए पड़े हैं तो सूरज के दर्शन ही नहीं होते। जिस पुरुष को इंद्रियां वश नहीं कर सकती वह आत्मा को हाथ में बेल फलवत प्रत्यक्ष देखता है। और जिस पुरुष ने विचार करके अहंकार रूपी मलिन शरीर का त्याग किया है उसका शरीर आत्म रूप हो जाता है। पहले तो करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा। तप का फल क्या? वैराग्य। वैराग्य स्वतः आएगा। जैसे सर्प कंचली को त्यागता है और नूतन शरीर पाता है, तैसे ही मिथ्या शरीर को त्याग कर आत्म विचार से वह आत्म शरीर को पाता है। अब ये कौन पाएगा आत्म वाला शरीर? जो विचार करेगा, जिसने तप किया हो, जिसके अंदर वैराग्य होगा। ऐसे जो निरअहंकार आत्मदर्शी पुरुष हैं वे जगत के पदार्थों में आसक्त भासते हैं। अब निरअहंकार कौन? जो ज्ञानी, जो महान पुरुष हैं, वो जगत के पदार्थों में उनको आसक्ति नहीं होती, आसक्त होते हैं वो। वहाँ पे उनका जगत के पदार्थों में न राग होता है न द्वेष होता है। पर जन्म मरण वो नहीं पाते। अब फल क्या मिला? अब हम भी तो यही चाह रहे हैं कि ये मेरा लास्ट जन्म है, यही मेरा लास्ट जन्म बन जाए। अब लास्ट जन्म का मतलब कि ना आगे जन्म हो। ये जीव किसी भी चारों खानियों में से किसी भी खानी में ना झुके, ये लय हो जाए। अब जैसे अग्नि से भुना हुआ बीज खेत में नहीं उपजता, तैसे ही ज्ञानवान फिर जन्म नहीं पाता। जिस अज्ञानी की भोगों में आसक्त बुद्धि है वह मन और शरीर के दुख से दुखी होकर बारंबार जन्म और मरण पाता रहता है। अब किसकी जो आसक्त है भोगों में, जिसको ये भोग अच्छे लग रहे हैं, विषय सुहा रहे हैं, उसका बार बार जन्म और मरण होता रहता है। फिर वहीं से वो दुख का सिलसिला उसका शुरू हो गया। जैसा दिन होता है और फिर रात्रि होती है, तैसे ही वह जन्म मरण पाता रहता है अज्ञानी।
क्योंकि वो रुकेगा कब, जब ज्ञान का बांध लगाएगा, नहीं तो उसकी गति चल रही है। इससे तुम अज्ञानी की न्यायी ना होना। व्यवहार चेष्टा जैसा अज्ञानी की होती है तैसे ही करो, परंतु हृदय से भोग आदि की ओर चित्त न लगाकर आत्मपरायण रहो। ज्ञानी और अज्ञानी देखने में एक जैसे ही लगेंगे, पर दोनों के भावों में बहुत डिफरेंस होगा। ज्ञानी को ये भोग कैसे लग रहे होंगे, विष के समान, और अज्ञानी को ये विषय सच्चे लग रहे होंगे और वह उन विषयों को अपना मान रहा होता है। तभी वो झूठे को अपना मानता है, तभी तो उसका चक्र जन्म मरण का खत्म नहीं होता। और ज्ञानी अपना किसको मान रहा है, गुरु के ज्ञान को, और तभी वो इस जन्म मरण रूपी चक्र से वो बाहर निकल जाता है। उसका चित्त हर टाइम आत्मा के विचार में ही लगा रहता है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, आपने जो कहा कि संसार चक्र दासुर के आख्यानवत है, कल्पना करके रचित है, और उसका आकार वास्तव में है नहीं, शून्य है, यह आपने क्या कहा? अब पीछे वशिष्ठ जी ने बोला था कि ये सारा कैसे है, दासुर के आख्यानवत चल रहा है, ये चक्र सारा जो है नहीं, कल्पना से भास रहा है। तो राम जी ने कहा कि वो दासुर के आख्यानवत क्या है जो में कल्पना से भास रहा है, उसका आकार वास्तव में शून्य है। यह आपने क्या कहा, आकार शून्य है फिर भी भास रहा है, तो ये कैसे हो सकता है? इसको प्रकट करके कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, माया रूपी जगत मैंने वर्णन के निमित्त तुमसे कहा है, और दासुर के प्रसंग से कुछ प्रयोजन ना था, परंतु तुमने पूछा है तो अब सुनो। हे राम जी, इस सृष्टि में मगध नाम एक देश है, जो बड़े बड़े कदम्बों, वनस्पतियों और तालों से विचित्र रूप पंखों सहित मन के मोहने वाला अनेक वृक्षों और फल फूलों से पूर्ण है, जिन पर कोकिला आदि पक्षी शब्द करते हैं। उस नगर में एक धर्मात्मा तपसी दासुर नाम हुआ, जो वन में जाकर कदम्ब वृक्ष पर बैठकर तप करता था। राम जी ने पूछा, हे भगवान, यह ऋषिवर तपसी वन में किस निमित्त आया था और कदम्ब वृक्ष पर किस निमित्त बैठा, वह कारण कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, सरलोमा नाम ऋषिवर, उसका पिता मानो दूसरा ब्रह्मा उस पर्वत पर रहता था। उसके गृह में दासुर नाम पुत्र हुआ, जैसे बृहस्पति के गृह में कच्छ हो। निदान दासुर संयुक्त उसने मन में चिरकाल व्यतीत किया और आयु के क्षीण हुए देह का त्याग कर स्वर्ग लोक में गया, जैसे पक्षी आलय को त्याग कर आकाश में उड़ता है। तब उस वन में दासुर अकेला रह गया और पिता के वियोग से ऐसे रुदन करने लगा जैसे हथनी वियोग से कुढ़लाती है, और जैसे हिम ऋतु में कमल की शोभा नष्ट हो जाती है, तैसे ही दीन हो गया। वहाँ अदृष्ट शरीर वन देवी थी। उसने दया करके आकाशवाणी की कि हे ऋषि पुत्र, अज्ञानी की न्याय क्या रुदन करता है, यह सर्व संसार असत रूप है। तू इस संसार को देखता नहीं कि यह नाश रूप और महाचंचल है,
सब काल उत्पन्न और विनाश होता है और कोई पदार्थ स्थित नहीं रहता। ब्रह्मा से आदि कीट पर्यंत जो कुछ जगत तुझको भासता है वह सब नाश रूप है, इसमें कुछ संदेह नहीं। इससे तू पिता के मरने का विलाप मत कर। यह बात अवश्य इसी प्रकार है कि जो उत्पन्न हुआ है वह नष्ट होगा, स्थिर कोई न रहेगा। जैसे सूर्य उदय होकर अस्त होता है। हे राम जी, जब इस प्रकार उस देवी की वाणी दासु ने सुनी तो धैर्यवान हुआ और जैसे मेघ का शब्द सुनकर मोर प्रसन्न होता है, तैसे शांतिमान होकर यथा शास्त्र पिता की सब क्रिया की। इसके अनंतर सिद्धता के निमित्त तत्पद का उद्यम किया, परंतु अज्ञात हृदय था। ऐसा श्रोत्रिय होकर तप के निमित्त उठ विचार किया। देखो अब क्या कह रही है। उसको जब वन देवी ने समझाया कि जो आया है वो जाएगा, पिता के लिए इतना शोक मत कर, तो उसको शांति मिली। हृदय में थोड़ा शांत हुआ, उसका जो जल रहा था हृदय तप्त था वो थोड़ा शांत हुआ। अब उसके बाद उसने सारे यथाशास्त्र क्रिया किया, जो भी पिता की अंत्येष्टि करनी होगी वो उसने सारी की। अब उसके बाद अनंतर सिद्धता के निमित्त तत्पद का उद्यम किया, तत्मसि पद का संशोधन किया उसने। अज्ञात हृदय था, पर वो जानता नहीं था कि कैसे इसका मैं करूं। उसको इच्छा तो जागृत हुई कि मैं कौन हूँ, पर उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे मैं इसको समझूं। ऐसा श्रोत्रिय होकर, क्योंकि उसने सुन रखा था, श्रोत्रिय मतलब सुन रखा था कि तत्म अधिपद का जब उद्यम करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तो हम ये सारा जगत हमें झूठा भासता है। जो ये संसार दिख रहा है वो खत्म हो जाता है। फिर ऐसा खाली उसने सुना था, उससे सुने हुए के कारण तप के निमित्त उठ गया। क्योंकि आज तक जितनी भी क्रिया हमने संसार की वस्तुएं पाने के लिए की हैं, कर्म से की हैं, क्रिया से की हैं। अब उसने पूरा तो सुना नहीं था, पर सुन रखा था। तो जो उसने सुना था तो उसका मिलान भी वो कैसे कर रहा है संसार के साथ, कि जैसे संसार के पदार्थ कर्म करने से प्राप्त होते हैं, ऐसे ही तत्व आदि पद का संशोधन भी मेरे को कर्म करने से ही प्राप्त होगा। इसलिए मैं उठ के तप करूं। ऐसा विचार आया कि कोई पवित्र स्थान हो वहां जाकर तप करूं। निदान देखता देखता पृथ्वी के किसी स्थान में चित्त विश्रांतवान ना हुआ। सब पृथ्वी उसको अशुद्ध ही दिखी। कहीं कोई विघन भासे तो कहीं कोई विघन दृष्टिगोचर हो। निदान उसने विचार किया कि और स्थान तो सब अशुद्ध हैं, परंतु वृक्ष की शाखा पर बैठकर तप करूं। ऐसा कोई उपाय हो जो वृक्ष की शाखा के अग्रभाग में मैं स्थित हो पाऊं। ऐसी चिंतता करके उसने अग्नि जलाई और अपने मुख का मांस काट काट कर होमने लगा। तब देवता का मुख जो अग्नि है, उसने विचारा कि ब्राह्मण का मांस मेरे मुख में न आवे, और बड़े प्रकाश से देह धरकर ब्राह्मण के निकट आया और कहा, हे ब्राह्मण कुमार, जो कुछ तुझको वांछित वर है वह मांग। जैसे कोई भंडार को खोलकर मणि लेता है, तैसे ही तू मुझसे वर ले। तब दासुर ने पुष्प, धूप, सुगंध आदि से अग्नि का पूजन किया और प्रसन्न होकर कहा, हे भगवान, प्राण आहुति के पवन शरीर से मैंने तप करने के निमित्त
उद्यम किया है, सो और कोई शुद्ध स्थान मुझको नहीं भासता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस वृक्ष की अग्र शिखा में स्थिति होने को मुझको शक्ति हो और वहाँ बैठकर मैं तप करूँ। यही वर मुझको दे दो। तब अग्निदेव ने कहा, ऐसा ही हो। इस प्रकार कहकर अग्नि अंतर्ध्यान हो गए, जैसे संध्या काल में मेघ अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तब वर पाके ब्राह्मण कुमार ऐसा प्रसन्न हुआ जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा पूर्ण कलाओं से प्रसन्न होता है और चंद्रमा के प्रकाश को पाकर कमलिनी शोभित होती है। तैसे ही वर पाके वह शोभित हुआ। देखो, जब ब्राह्मण को पुत्र ने अग्नि देवता को अपने मुख काट काट के अर्पण करने लगा तो वो अग्निदेव प्रकट हुए। तो उन्होंने बोला कि क्या वर चाहते हो, किस लिए इतना तप कर रहे हो। देखो, फिर उसने वर मांगा। अब वहाँ चाहता तो अपने आत्मज्ञान का भी वर मांग सकता था, पर उसने क्या वर मांगा कि वो शाखा के अग्र भाग पर बैठकर वहाँ बैठूं, इतनी शक्ति मेरे अंदर आ जाए, वहाँ पे बैठ के मैं तप करूं, क्योंकि नीचे कहीं पे भी मेरे को शुद्ध स्थान, पवित्र स्थान लग ही नहीं रहा। देखो, हमें वर भी नहीं मांगना आता। हम तत्वज्ञ के पास जाते हैं, तत्वज्ञ गुरुदेव के पास जाते हैं, वहाँ पे भी हम क्या मांग लेते हैं, कंकर पत्थर। हीरे मोती तो कोई विरला मांगता है और गुरुदेव वो देने के लिए ही बैठे हुए हैं। पर अपनी समझ भी तो हो कि हमें क्या चाहिए, क्या लेना हमारे लिए उत्तम है। इति श्री योग विशिष्ट स्थिति प्रकरणे दासुर उपाख्यान वन उपरुदन नाम 48वां सर्गा समाप्त। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार वर को पाकर दासुर कदम्ब वृक्ष की टास पर, जो अद्भुत और बड़ा सुंदर था और जिसका पत्र आकाश में लगता था, जा बैठा। तो उसने दिशा का चंचल रूप कौतुक देखा कि दृश्य रूप मानो चंचल पुतली है। श्याम आकाश उसका शीश है, श्याम केशी प्रकाश रूप है, पताल उसके चरण है, मेघ रूपी वस्त्र है और पुण्यवत गौर अंग है। ऐसी दृश्य रूपी एक स्त्री है। समुद्र कैलाश जिसके भूषण है, प्राण रूपी पुण्य से चलती है, मोह रूपी शरीर है, वनस्पति रोम है, सूर्य चंद्र उसके कुंडल हैं, पर्वत कड़े हैं, पवन प्राण वायु है, दिशा हस्त है, समुद्र आरसी है, सूर्य आदि उष्णता उसका पित्त है और चंद्रमा कफ है। ऐसी त्रिलोकी रूप एक पुतली है। इति श्री योग विशिष्ट स्थिति प्रकरणे दासुर उपाख्यान अवलोकन नाम 49 सर्गा समाप्त। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, कदम्ब वृक्ष के ऊपर स्थित होकर वह तप करने लगा, इसलिए उसका नाम कदम्ब तपसुर आसुर हुआ। एक क्षण उसने दिशा को देख वहां से वृत्ति को खींचा और पद्म आसन बांधकर मन को एकाग्र किया। दासुर परमार्थ पद से अज्ञात था, इसलिए कर्म में स्थित था और फल की ओर उसका मन था। मन से उसने यज्ञ का आरंभ किया और जो कुछ सामग्री की विधि थी वह सब यथा शास्त्र मन से ही की और 10 वर्ष मन में व्यतीत किए। उसने सब देवताओं का पूजन किया और गो मेघ, अश्वमेघ, नर मेघ सब यथा विधि संयुक्त
मन से किए और ब्राह्मणों को बहुत दक्षिणा दी। इस प्रकार समय पाकर उसका अंतःकरण शुभ हुआ और आत्म पद में निर्मल चित्त से स्थित हुआ। अब देखो उसने कितने साल मन में व्यतीत किए और उसने सारे यज्ञ किए, विधि विधान के साथ किए। ब्राह्मणों को, यहाँ तक कि ब्राह्मणों को भी उसने दक्षिणा दी। अब ये सारा कैसे कर रहा है कर्म? ये मन से कर रहा है। अब कहते हैं इस प्रकार समय पाकर उसका अंतःकरण शुभ हुआ और आत्म पद में निर्मल चित्त से स्थित हुआ। बलात्कार से उसके हृदय में ज्ञान प्रकाशित होकर आत्मा के आगे के मलिन वासना का जो आवरण था नष्ट हो गया। देखो उसने खाली कर्म किया तो मन से किया। अब मन से कर्म करने पर वो पुण्यों की वृद्धि होती गई। अब पुण्य जब हमारे बढ़ जाते हैं तब ये आत्म ज्ञान, जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो ये आत्म ज्ञान अंदर ठहरने लगता है। फिर उसने इच्छा नहीं की, उसने उस ज्ञान के लिए कोई कर्म नहीं किया, वो स्वतः ही ज्ञान उसके अंदर प्रकाशित हो गया। और वो भी कौन सा ज्ञान? आत्मा का। उसने कर्म क्या किया था? उसने कर्म किया था निष्काम भाव से यज्ञ, भले शरीर से नहीं किए, मन से किए हैं उसने। मन का किया ही सफल होता है। अब मन से निष्काम भाव जो उसने यज्ञ किए, पंडितों को दक्षिणा भी दी, तो उसके पाप कर्म सारे खत्म हो गए और मन निर्मल हो गया, निर्मल चित्त हो स्थित हुआ और खुद स्वतः ही ज्ञान उसके हृदय में प्रकाशित हो गया और आत्मा के आगे जो मलिन वासना का जो आवरण था वो स्वतः नष्ट हो गया। बादल हट गए अज्ञानता के, तो सूरज तो अपनी जगह पे ही खड़ा है। जैसे शरत काल में तड़ाग निर्मल होता है, तैसे ही उस मुनीश्वर का चित्त संकल्प से रहित हुआ। एक दिन उसने एक वन देवी को, जिसके बड़े विशाल नेत्र, चपल रूप, पुष्पों की न्यायी दांत और रति के समान महासुंदर शरीर था, काम के मद से पूर्ण, मन के हरने वाली अग्रभाग में देखी कि नम्र होकर देखती है। मुनीश्वर ने उससे कहा, हे कमल नयनी, तू कौन है? कैसी शोभित रूप है और इन पुष्पों से संयुक्त लता में किस निमित्त आई है? तब कामदेव के मोहने वाली गौरी बोली, हे मुनीश्वर, जो पदार्थ इस पृथ्वी में बड़े कष्ट से प्राप्त होता है वह महापुरुषों की कृपा से सुगमता से मिलता है। हम इस वन की देवियां लीला करती फिरती हैं और जिस निमित्त मैं तुम्हारे आगे आई हूँ वह सुनो। हे मुनीश्वर, पिछले दिन चैत्र शुक्ल त्रयोदशी थी। उस दिन इंद्र के नंदनवन में उत्साह हुआ था। सब वन देवियां एकत्र होकर त्रिलोकी से आई और सब पुत्र संयुक्तों पुष्पों से बड़े विलास क्रीड़ा करती थी, पर मैं अपुत्र थी। इस कारण मैं दुखित हुई और उस दुख के दूर करने के लिए तुम्हारे पास आई हूँ। तुम अर्थ के सिद्ध करता हो और बड़े वृक्ष पर स्थित हो। मैं अनाथ पुत्र की वांछा कर तुम्हारे निकट आई हूँ। इससे मुझको पुत्र दो, और जो ना दोगे तो मैं अग्नि जलाकर जल मरूंगी और इस प्रकार पुत्र का दुख दाह निवृत्त करूंगी। हे राम जी, जब इस प्रकार वन देवी ने कहा तब मुनीश्वर हंसे।
और दया करके हाथ में पुष्प दिया और कहा, हे सुंदरी, जा तेरे 1 मास के उपरांत पूजने योग्य और महासुंदर पुत्र होगा। परंतु तूने जो इच्छा धारी थी कि जो पुत्र प्राप्त न होगा तो जल मरूंगी, इससे अज्ञानी पुत्र होगा, पर यत्न से उसको ज्ञान प्राप्त होगा। जब इस प्रकार मुनीश्वर ने कहा, तब प्रसन्न होकर वन देवी ने कहा, हे मुनीश्वर, मैं यहाँ रहकर तुम्हारी टहल करूँगी। देखो, अज्ञानता में हम जो संकल्प उठा लेते हैं वो हमारा पीछा नहीं छोड़ते। तो हर टाइम हमें सजग रहना चाहिए कि मन से, वाणी से मैं क्या बोल रही हूँ। जो हम बोलते हैं वही आगे हमारा पूर्ण होता है। अब इसलिए तो उस महर्षि ने, जो तपस्वी था, तप कर रहा था, तो उसने बोला, तूने ही वाणी से बोला है कि मैं इस भगवान की दी हुई कृति को अग्नि में जला दूंगी अगर मेरी ये इच्छा पूरी नहीं होगी। तो इससे पुत्र तेरा अज्ञानी होगा, पर जब यत्न करेगा, पुरुषार्थ करेगा, तो ज्ञान को प्राप्त होगा। इस प्रकार मुनीश्वर ने कहा। तब प्रसन्न होकर वन देवी ने कहा, हे मुनीश्वर, मैं यहाँ रहकर तुम्हारी टहल करूँगी। तुरंत मुनीश्वर ने उसका त्याग किया और कहा, हे सुंदरी, तू अपने स्थान में जा रहे। तब वह वन देवियों में जा रही और समय पाकर उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। देखो, माया आती है रास्ता रोकने के लिए, पर वो तपस्वी सजग था। उसने माया को अपने पास फटकने नहीं दिया, क्योंकि उसने तप कैसे किया था? सारा मन से। इसका मतलब उनका कंट्रोल कहाँ था? अपने मन में था। मन ने उनको अपने कंट्रोल में नहीं किया हुआ था। नहीं तो जैसे अब ये सुंदरी आई तो इनका मन वहाँ मैला हो जाता, पर ऐसा तो हुआ नहीं। जब वह 10 वर्ष का बालक हुआ तब वह उसे मुनीश्वर के निकट ले आई और पुत्र संयुक्त प्रणाम करके पुत्र को मुनीश्वर के आगे रखकर कहा, हे भगवान, यह कल्याण मूर्ति बालक हम दोनों का पुत्र है। इसको मैंने संपूर्ण विद्या सिखाकर परिपक्व किया है और अब वह सबका वेता हुआ है, परंतु केवल ज्ञान इसे प्राप्त नहीं हुआ, जिससे इस संसार यंत्र में फिर दुख पावेगा। इसलिए आप कृपा करके इसको ज्ञान उपदेश करो। हे प्रभु, ऐसा कौन कुलीन है जो अपने पुत्र को मूर्ख रखना चाहे? हे राम जी, जब इस प्रकार देवी ने कहा तब मुनीश्वर बोले, तुम उसको यहाँ छोड़ जाओ। वन देवी को फिर भी नहीं रहने दिया। तब वह देवी उसको छोड़कर चली गई। बालक पिता के पास रहा और बड़े यत्न से उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई। मुनीश्वर ने नाना प्रकार के उक्त आख्यान, इतिहास और अपने दृष्टांत कल्प कर चिर पर्यंत पुत्र को जगाया, जो जन्मों जन्मों से सोया पड़ा था, और वेदांत का निश्चय अनुद्वेग होकर उपदेश किया। विस्तार पूर्वक कथा के क्रम जो अनुभव और बड़े गूढ़ अर्थ हैं वे भी कहे, और जो अपने अनुभव वश से प्रत्यक्ष था सो भी बल करके उपदेश किया। अपनी हड्डबीती भी बताई, जिससे वह जागा और शांत आत्मा हुआ। तब तो जैसे मेघ के शब्द से मोर प्रसन्न होता है, तैसे ही वह बालक प्रसन्न हुआ। इति श्री योग विशिष्ट स्थिति प्रकरणे दासु सतबोध नाम 50 सर्गा समाप्त। अब देखो, उस तपस्वी ने जो तप किया और वन देवी ने उससे वर प्राप्त किया,
तो उससे उसको 1 महीने के बाद पुत्र भी हो गया। पर उसकी अपनी अज्ञानता के कारण वाणी से उसने बोला था, अगर नहीं दोगे तो मैं शरीर अग्नि में त्याग दूंगी। तो उसके कारण पुत्र हुआ, पर अज्ञानता वाला। पुरुषार्थ करके उसको पूरा ज्ञान उन्होंने दिलवाना चाहा, वहां पे उसको पूरा ज्ञान नहीं हुआ। फिर उस तपस्वी के पास फिर से लेकर आ गई वन देवी कि ये हम दोनों का पुत्र है, अब आप इसको कृपा करके ज्ञान दीजिए। देखो, उस तपस्वी ने फिर भी उस देवी को साथ में रहने नहीं दिया, कि बोला इसको छोड़ के चले जाओ। कितना कंट्रोल किया उन्होंने अपने मन के ऊपर। फिर उसको पूरा उपदेश दिया उस पुत्र को। अब ऐसे ही हमारे गुरुदेव हमें भी ज्ञान पूरा दे रहे हैं। उस तत्व का ज्ञान, तत्वमसि महावाक्य का संशोधन करके हमें ज्ञान दे रही हैं। पर हम अंदर देखें, क्या वो हम अर्जित कर रही हैं, या कहीं मन हमारा बाहर विषय वासनाओं में जा रहा है। अगर कहीं बाहर जा रहेगा तो देखो, ऊपर से टूटी तो खुली पड़ी है, पर बर्तन में छेद होने के कारण वो अंदर पानी नहीं भरा जाएगा। अपना निरीक्षण हम करके अपने छेदों को, अपनी ग्रंथियों को अब बंद करें। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।